भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी, अहमदाबाद से दांडी। ठीक। दूसरा है स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? दिल्ली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, चूनाराम महतो। चौथा तो छोड़ते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ खास। पांचवे पे आते हैं। ठीक, इसमें सुलिमित करना है, मिलाना है। पांचवें का आंसर है आपका सी वाला सही है, यानी यहाँ पे वाला, यानी पहले का 4 में जाएगा। ए का 4 मतलब वजीर किसे बोलते थे? और राजस्व विभाग का प्रमुख बोलते थे। और बी के 3 मतलब मीर बख्शी को सैन्य विभाग का प्रमुख कहा जाता था। और सी के पहला मीर शमन को शाही परिवार का प्रभारी। और डी को 3 बोलते थे लोग, न्यायिक विभाग का प्रमुख। ठीक, 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? इसमें 6 का आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? सातवां का आंसर हो जाएगा ए, द 3 मस्केटियर्स। 8वां है आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? 8वें का आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वें नंबर पे आते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साहित्यकार है? अब देखते हैं, आते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे है ऊपर। ठीक, तो 10वां का आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, द RON। ठीक, 11 योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया था? 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसमें वर्णन मिलता है। 12 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, यानी लाल किला राजाधिराज। ठीक, और बी 3 में यानी 4 मीनार मोहम्मद कुली कुतुबन शाह 4 मीनार। लाल बाग, तो लाल बाग आपका हो जाएगा सुल्तान हैदर अली। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? आप लोग भली बात परिचित होंगे। 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, गुलाम वंश। 14 है उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 का आंसर हो जाएगा ए, लोक नृत्य। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? 15 का हो जाएगा बसी, अमिताभ घोष। 16 इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया है? 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान को माना गया था। ठीक, 17 आते हैं, निम्नलिखित
विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान दिया, नहीं है तो नहीं है आपका बी वाला, हम्पी का स्मारक समूह, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। और 18 नंबर यहाँ पे आता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, एकता के देश के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 का आंसर हो जाए आपका सी हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, आते हैं 19 पे। 1913 और 14 में हुए ताना भगत आंदोलन ने नेता कौन थे? मतलब ताना जो भगत आंदोलन उसके नेता कौन थे, पूछ रहा है। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जतरा भगत। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस पूछा गया 2020 में। 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है बोबिली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंत्र वाद्य यंत्र है। दूसरा, बोबिली बीड़ा को आमतौर पर एक एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। 20 का आंसर हो जाए आपका ए, मतलब ए सही है और बी भी सही है, मतलब दूसरा भी सही है। आते हैं 21 पे। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रिलेटेड है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी, इलाहाबाद। पटडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर का ए हो जाए, संगीत और नृत्य के लिए लखनऊ घराना जाना जाता है। इस बात से आप लोग पूरी तरह से परिचित होंगे। आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर आपका, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, गंगराज वंश। डोलू कुनीथा, क्या था? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? 25 का डी सही है, कर्नाटक, डोलू कुनीथा। पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? 26 का ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अ फाइल बैलेंस। 28 पे चलते हैं, पीछे हो गए यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी पूछा गया इतिहास में सभी क्वेश्चन इसमें देगा। PYQ जितने पुलिस में पूछा गया है सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो हमें चाहेंगे आप लोग जरूर इसके बाद इससे ईयरफोन ला के सुन जरूर लें, हो सकता है इसी से मिल जाए, पूरी संभावना है मिलने का। 28 में पड़ता है, मुगल सम्राट जहांगीर स्पेस दिया में शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? 28 का आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर में गया था। आप लोग जानते हैं शालीमार बाग कश्मीर में ही है। 29 नंबर, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में से आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? 29 का आंसर हो जाए आपका ये, पुणे में। पुणे जो महाराष्ट्र यानी मुंबई, वहाँ का राजधानी है। 30 वैदिक सभ्यता स्पेस नदी के तट पर विकसित हुई है। 30 का आंसर आपका डी हो जाए, सरस्वती। इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से सॉल्व में दिया था क्वेश्चन ये वाला। 31 नंबर, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते
शाहजहां के पोते स्पेस ने हराया था? किसे हराया था? 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बहादुर शाह को। ठीक, 32 नंबर पढ़ते हैं। 32 नंबर यहाँ पे है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? आध्यात्मिक पहलू पर कौन ध्यान देता है? 32 का विषय है बनारस। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो स्पेस की राजधानी थी। 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आजकल इस टाइम ट्रेंड पे चल रहा, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 34 नंबर है आपका चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 1998 से 298 और 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। पढ़ते सॉरी, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। 34 का आंसर कौन सा हो सकता है? सी नंबर, बिंदुसार के लड़के का नाम था अशोक। मेखला चादर यह कहाँ है? असम। मेखला चादर यह है असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता, मेखला चादर है असम का। ठीक, 36 नंबर पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? 36 का आपका डी हो जानते हैं, अमार सुमार बांग्लादेश का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश का। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी। अमीर खुसरो का रचित कविता क्या है? छाप तिलक सब छीनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो जैसे पूछता रहता है वैसा करके, उत्तर प्रदेश रिलेटेड है ना, इस वजह से छाप तिलक सब छीनी किस भाषा से है? ये 37 का आंसर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा से। किससे? ब्रज भाषा से। ठीक, याद रखिएगा ब्रज भाषा। अब आते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल और कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। कहाँ कर रही थी? इम्फाल और कोहिमा में। याद रखिएगा 38 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, इम्फाल और कोहिमा। 39 नंबर है, 39 जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा। 39 का ए हो जाएगा, प्रेटोरिया। पूछ देता है जब उनको जबरन उतार दिया गाड़ी से तब वे शपथ लेते हैं कि हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ के रहेंगे। तो कहाँ जा रहे थे? प्रेटोरिया जा रहे थे। 40 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? बिहू। असम है तो असम बिहू, ऐसे याद कर, असम का बहू। ठीक, आते हैं 41 मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में कहाँ है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। कहाँ से जाना जाता है? बिहार के नाम से। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? 42 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। लखनऊ घराने, 43 नंबर क्वेश्चन है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसने रखा? उस्ताद द्वारा की। किससे उस्ताद द्वारा की गई थी? ये रखी गई थी बख्शू खान के। लखनऊ घराने जो नींव रखा गया था बख्शू खान के द्वारा रखा गया था। 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर आपका स्पेस, भारत के कथक नृत्य की एक शास्त्र नृतज्ञ हैं। कौन है भाई? 44 नंबर। 44 का है आपका आंसर सी, पंडित बिरजू महाराज। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा।
भारत के कथक के लिए जाने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, सॉरी माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। 45 नंबर का क्वेश्चन है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 नंबर का डी, यानी स्मॉल मर्चेंट। ओके, 46 में देखते हैं शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी से छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, राजा राम। राजा राम, याद रखिए क्या नाम था, राजा राम। 27 नंबर 47, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन था? घूमुरा क्या था? घूमुरा, याद रखिए इसका घूमुरा है, घूमुरा। ठीक, घूमुरा। ओडिशा से प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य घूमुरा पूछा हुआ 2020 में। ठीक, 28 नंबर देख लेते हैं। काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और कौन था? इसमें कौन कौन लोग थे? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, अशफाक उल्लाह खां थे। काकोरी जो इस टाइम इसका नाम बदल दिया, काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट है, काकोरी जो षड्यंत्र था उसको इस टाइम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काकोरी जो रेलगाड़ी लूटपाट कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे। 3, इसमें सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां। आते हैं नेक्स्ट 49 नंबर यहाँ पे है। 49 नंबर का आंसर है हवा महल। 1799 ईस्वी में राजा राम किसके द्वारा? राजा राम स्पेस द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया था? 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी, किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप के द्वारा बनाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। बहुबेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट देख लीजिए 15 नंबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश रिलेटेड है। बहुबेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? डी, फैजाबाद। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब? एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी, वेस्टली टेल्स। 52 स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? जानते होंगे आप लोग, मेरठ से। 52 का मेरठ, डी। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। और कौन सा नाम था? 43 का बी वाला, उदंड मार्तंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार उदंड मार्तंड। 54 उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित? 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 54 का आंसर बी हो जाएगा, जोधपुर। ठीक, जोधपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 वर्ष 1773 से 1785 तक वर्ष 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 55 का आंसर हो जाएगा ये, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। कौन जाएगा? वारेन हेस्टिंग। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सर विलियम्स म्योर। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? 57 क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा उत्तर प्रदेश पुलिस उधरनी से पूछा गया क्वेश्चन है। 57 का आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी में हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट एक कवि हैं, उनकी रचना बहुत सारे हैं, गौन गोदान, निर्मला, बहुत सारे। 58 पढ़ते हैं। 58 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने तो उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। जो गवर्नर कौन थे? 59 का सी, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक। 60 नंबर पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य कौन थे? विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। किसको सौंप दिया गया था? बंदा बहादुर को याद रखिएगा, सौंप दिया गया था बंदा बहादुर को। पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। किसके थ्रू गढ़ा गया था? 61 कैंसिल हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। पाकिस्तान नाम सबसे पहले गढ़ा गया था किसके थ्रू? सी, चौधरी रहमत अली के थ्रू द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया था। किसके विरोध में छोड़ दिया था? बी के, जलियांवाला बाग नरसंहार, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, वही वाली बात है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 63 कैंसिल हो जाएगा आपका, भरतपुर। 64 निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? 64 कैंसिल हो जाएगा आपका, बी, जूनागढ़। बोल रहा है 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जूनागढ़ को। प्राचीन गणित पुस्तक 65 नंबर, प्राचीन गणित पुस्तक सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? सार संग्रह लिखा गया है बी के द्वारा, महावीराचार्य के द्वारा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ है? 66 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 66 का सी, फतेहपुर सीकरी, आगरा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही है सूफी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। हाँ की जो 67 नंबर क्वेश्चन, हाँ के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए भी उत्तर प्रदेश के ही थे, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है, जिन्हीं के जन्म पे खेल दिवस मनाया जाता है। 67 के कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, इलाहाबाद। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ था? इलाहाबाद से हुआ था, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जन्म पे खेल दिवस मनाया जाता है। 68 नंबर पढ़ते हैं, आगरा की मोती मस्जिद, मोदी ने मोती है भाई, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कराया था 68 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, शाहजहां। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा का शाहजहां। लेकिन मोती मस्जिद एक और है जो औरंगजेब ने भी कराया था। ठीक है, मोती मस्जिद एक और है जो औरंगजेब ने कराया था, लेकिन ये आगरा वाला पूछ रहा है तो शाहजहां करवाया। ठीक, कंफ्यूजन मत है, आगरा में शाहजहां। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? पढ़ लीजिए इसको। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? 69 का आंसर हो जाएगा आपका, 69 का आंसर हो जाएगा सी, नरसिंह मेहता। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? 70 का आंसर हो जाएगा, डाउटफुल,
डाउटफुल छोड़िए इसको, डाउट। ठीक, आइए 71 में, नहीं तो आप लोग सर्च करके बताइए 70 का आंसर। ठीक है, 71। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था? 71 का आंसर हो जाएगा आपका, 71 का आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? 72 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी विवेकानंद को। भारतीय दार्शनिक विचारक जो 1983 में इम्पोर्टेंट है, शिकागो जो अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, इसने काफ़ी अच्छे से अपने धर्म का रखा था, अपने धर्म की बात वहाँ पर जब भी बात स्टार्ट किए भाई और बहनों से शेयर कर, ताकि तालियों की गड़गड़ाहट आधे घंटे तक चली थी। इस क्वेश्चन को तैयार किया रखिएगा। 72 नंबर को, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय कौन? धनपत राय। 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? 73 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम ही धनपत राय था। 74। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? 74 का आंसर हो जाएगा डी, मधुशाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं। निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मृति में बनाया गया? 75 नंबर। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मृति के लिए बनाया गया था? वो था 75 का बी, इंडिया गेट बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मृति के लिए बनाया गया था। अब आप कमेंट करके बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, इंडिया गेट बनाया गया था, कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, पूछ रहे हैं। ठीक, आइए 76 में, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गुल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गुल है? 76 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मेजर ध्यानचंद। यही है जिसने क्या बोला जाता है, हॉकी के जादूगर। आते हैं 77 क्वेश्चन पे। 77 क्वेश्चन है, अपनी कृति पृथ्वी राजसो में पृथ्वी चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? चंद बरदाई। 77 का बी, चंद बरदाई। अभी हाल ही में आया था अक्षय कुमार की मूवी, उसमें दिखाया था चंद बरदाई। ठीक है, 78 नंबर, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय कवि, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? 78 का आंसर हो जाएगा सी, झांसी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झांसी में। मथुरा कला विद्यालय इस बीच काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मतलब मथुरा कला जो विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, अपनी चरम सीमा पे था। 79 का आंसर हो जाएगा बी, कुषाणों के। ठीक है, तो मथुरा कला विद्यालय कुषाण के काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, चरम सीमा था। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी के ईंटों से बना हुआ था। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। टेराकोटा पक्की मिट्टी, देख लीजिए, भीतरगांव मंदिर कहाँ से है? टेराकोटा, कानपुर। ठीक, कानपुर। अब आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी अहिल्याबाई के थ्रू किया गया था। वाराणसी के विश्वनाथ जो मंदिर है, कौन कराए थे? रानी अहिल्याबाई।
82 नंबर। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? 82 का जो क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत स्पेस के मतलब जगह खालिस्तान, प्रसिद्ध सूफी संत किस सूफी संत मतलब 83 में बी होगा, बी भर दें यहाँ पे हम इसमें खालिस्तान पे। तो प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह, कौन? वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला, देवा शरीफ ही पूछ देते, देवा शरीफ मेला कहाँ लगती? बाराबंकी में लगती। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए 84 नंबर का, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? मतलब मुस्लिम सूफियों के गुणगान और हिंदू देवताओं का गानों से संबंधित गानों संग्रह कौन करता है? 84 का आंसर हो जाएगा बी, किताब ए वरश। क्या नाम है? किताब ए वरश, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के गानों का संकलन करता है। 85 नंबर का है, कर्नाटक संगीत में आलापना, आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सी वाला आलाप के समान होता है। कर्नाटक संगीत के आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। 85 के बाद अब आते हैं 86 नंबर पे। 86 नंबर यहाँ पे ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गोपाल। गोपाल याद रखिए, पाल गोपाल, बस गु लगा देना है, बस पाल तो ही है। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल। 86 नंबर पर आते हैं, क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 87 का आंसर हो जाएगा ए, महाश्वेता देवी। क्यों लड़की, हमेशा ही कोई क्यों पूछते थे, क्यों। 88, भारत में अली बंधु शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 88 के आंसर हो जाएगा बी, खिलाफत आंदोलन। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन किया था। हिंद स्वराज नामक गांधी जी वाला हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 89 का आंसर हो जाएगा ए, मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। 90 नंबर का आपका यहाँ पे 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? छेदी कहा जाता था। 90 के ए को बुंदेलखंड को कहा जाता था। इसमें टोटल क्वेश्चन 124 है, जो प्रीवियस ईयर पर डिपेंड है। पूरे प्रीवियस में पूछे क्वेश्चन है, इतिहास में जितने भी प्रीवियस पूछे सभी से थे। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? बुंदेलखंड। 90 तक। 91 पे आते हैं, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक सी, यानी बृहद्रथ। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। प्राचीन भारत के जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? 92 का आपका बी हो जाएगा, गाजीपुर में, जो बिहार से लगा हुआ है, गाजीपुर। ठीक। राजा हर्षवर्धन ने स्पेस भद्र बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ की थी?
ये 93 का आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में, कहा कन्नौज में भृत्य विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। 93। 94 पे आते हैं। 94 है आपका, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी, कौन? फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 94 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपको रघुपति सहाय। कौन है? रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी। 95 नंबर पे आते हैं। 95 क्या है? ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। 95 का आंसर हो जाएगा बी, NR नारायण मूर्ति। 96 का आंसर हो जाएगा आपका 95 का हो गया था। अब 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, पहले आंसर इसमें देख लेते हैं क्योंकि भरना है ना इस वजह से। 96 का बी, नौचंदी मेला। कौन सा मेला? नौचंदी मेला। 96 का भी, नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया था। होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाएगा, फरवरी के बाद। ठीक है, नौचंदी मेला। 96 के बाद आता है 97। क्वेश्चन नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को 97 का सी सही है, शूरसेन कहा जाता है। 97 का सी सही है। ठीक, निम्न में से किस 98 पढ़ते हैं, निम्न में से किन रूगमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? 98 का आंसर हो जाएगा आपका 98 का ये सही है, रहीम। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? 99 का आंसर हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार जो हिंदुस्तान है, इसके संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, हिंदुस्तान जो पेपर आता है मदन मोहन ट्रिपल उसके संपादक थे। निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? 100 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मीर सैयद अली। 101, बस कुछ ही मिनट और है, बस 124-25 क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन देते हैं। इसमें पहले भरना है तो भर लेते हैं। पहले क्या भरा जाएगा इसमें? सी वाला, मेहदी खान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे। कौन थे? मेहदी खान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के टप्पा शैली का विकास किया था। पूछेगा टप्पा शैली का विकास करो, मेहदी खान, नाम भी ठीक ठाक है। 102, 1825 में वेदांता कॉलेज का स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान फिजिक्स पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। 102 का आंसर हो जाएगा बी, राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस देश का पहले सिलोन कहा जाता था? 103 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। पहले इसको श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। 104 नंबर, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसमें भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, वो कहाँ है? 104 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सारनाथ। 105 नंबर, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक मुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? 105 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बुंदेलखंड। आते हैं 106 पे। 106 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन सी थी? ए था, यानी बाल बोधनी।
उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधिनी 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। 107 प्रसिद्ध 107 वाले क्वेश्चन में 100 प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित। कहाँ से? जो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत हैं उत्तर प्रदेश के इटावा संबंधित हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? 108 का बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। ठीक, आते हैं आगे। नेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? 109 का आंसर हो जाएगा ए, कथकली। नाम भी खतरनाक ही है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार में थी, जो अब उत्तर प्रदेश के कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पड़ता है, लेकिन देवरिया के में दिया था। ठीक। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो 112 का ऐसे है बिठूर। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये जो 101 नंबर का आंसर नहीं दिया है, आप लोग सर्च कर बताइएगा। ठीक है, 101 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं है। ठीक, 112 का ए, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो बिठूर में है। 113, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने क्या किया था? बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। बनारस अखबार। ठीक, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने 114 का कोई हो जाएगा ठुमरी के तर्ज पर ख्याल विकसित किया था। एक 115 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जगह से संबंधित है? 115 का आंसर हो जाएगा सी, फर्रुखाबाद। यहीं पे अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। 116 नंबर क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। रेलवे कौन शुभारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी। 117 का प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? 117 बताइए। बी, सितार वादक। प्रसिद्ध जो अरविंद पारिख हैं वो सितार से संबंधित हैं। 118 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? 118 का आंसर बताइए जल्दी से। ए, कौन है? ए में गिरजा देवी प्रसाद है। निम्नलिखित में से कौन सी 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं
और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। 119 का डी है, श्री गुरु गोविंद सिंह। अब यही बस लास्ट स्लाइड है, घबराइए नहीं, बस खत्म ही होने वाला है। 120 किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? 120 का आंसर हो जाएगा डी, श्री गुरु रामदास ने। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 121 का आंसर हो जाएगा आपका बी, भगवान ब्रह्म। 122 बस से ही लास्ट। 124 हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? 122 का पे 1 नवंबर 1984। 1 नवंबर 1984 हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन है? 1 नवंबर 1984। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्थ में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ है? पिठूर में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2018 में भी जो 2019 में पूछा था मे भी। अब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है 124। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। सूफी जो कवि अमीर बोला ना, अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। इन्हें खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को उत्तर प्रदेश से संबंधित इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब